नमस्कार, आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे जो द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में निकली है और इस वैकेंसी का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। 100 वैकेंसी आई है टोटल यहाँ पर और अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स जानेंगे। तो आप अपना फॉर्म 21 मार्च से भर सकते हैं। लास्ट डेट है 12 अप्रैल और आपका एग्जामिनेशन होगा मई जून में। तो हम डिसिप्लिन कौन कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज आई है ये जानेंगे। अकाउंट्स की आई है यहाँ पे 20, एक्चुअरियल की 5, इंजीनियरिंग की 15, इंजीनियरिंग आईटी की 20, मेडिकल ऑफिसर की 20, लीगल की 20 और टोटल 100 वैकेंसी हो जाती है। अब हम कैटेगरी वाइज जानेंगे। तो एससी की आई है 13 वैकेंसी, एसटी की 7, ओबीसी की 26, ईडब्ल्यूएस की 9 और अनरिजर्व की 45 वैकेंसीज हैं। अब हम प्रोबेशन पीरियड जानेंगे। प्रोबेशन पीरियड होगा यहाँ पे आपका 1 साल का और आगे जाकर भी ये बढ़ सकता है 6 महीने के लिए 2 बार। अब हम आपकी पेमेंट जानेंगे। तो बेसिक सैलरी होगी आपकी 50,925 और सारे अलाउंसेस मिला के 85,000 आपकी वैकेंसी हो जाएगी। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो 31/12/2023 तक आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। तो अब हम क्वालिफिकेशन जानेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट्स की जानते हैं। तो बीकॉम होनी चाहिए आपके पास 60% के साथ। एससी एसटी के लिए है यहाँ पे 55% का क्राइटेरिया, या फिर आपके पास एमबीए होनी चाहिए फाइनेंस में। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए आईसीएआई से, या फिर आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि पहले जाना जाता था कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट से। अब हम एक्चुअल डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स एक्चुरियल साइंस 60% के साथ, या और एससी एसटी के लिए है यहाँ पे 55%, या फिर आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक में, मैथमेटिक्स में, एक्चुरियल साइंस में। और अगर ये नहीं है आपके पास तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक्चुरियल साइंस में। और इसके अलावा क्रेडिट ऑफ मिनिमम 4 पेपर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया। आपके पास मिनिमम 4 पेपर का क्रेडिट होना चाहिए यहाँ पर। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग आईटी की। तो आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60% के साथ। एससी एसटी के लिए यहाँ पे चाहिए 55%, या फिर आपके पास एमई या फिर एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एमसीए होना चाहिए 60% में। अब इंजीनियर का जानेंगे। बीई बीटेक होने चाहिए आप ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल केमिकल पावर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 60% के साथ आपके पास होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 55%। और इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एमई एमटेक होनी चाहिए ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल केमिकल पावर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग होने चाहिए। अब हम डॉक्टर के देखेंगे। तो आप एमबीबीएस होने चाहिए या फिर बीडीएस होना चाहिए आपके पास, और इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री विच आर रिकॉग्नाइज एज सच बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। अगर आपके पास एमबीबीएस नहीं है या आपके पास बीडीएस नहीं है तो आपके पास एक इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज हो नेशनल मेडिकल कमीशन से, या फिर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से, या फिर नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। अब हम लीगल के लिए देखेंगे। तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप लॉ में 60% आप होनी चाहिए आपके पास। एससी एसटी के लिए 55%। क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी एज भी 31/12/2023 से काउंट होगी। तो एससी के लिए कितनी छूट है इसमें? 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए है 10 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए है यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन। डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल है उनके लिए 3 साल का। विडोज़ डिवोर्सी वुमेन या फिर जो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है उनके लिए 9 साल का रिलैक्सेशन है, और जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है इस कंपनी में उनके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन ऑफिसर्स कैडरे। जो ऑलरेडी ऑफिसर से रिटायर हुए हैं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। तो अब हम प्री का
सिलेबस जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो ये 100 मार्क्स का रहेगा। MCQ फॉर्मेट रहेगी, इंग्लिश आएगी यहाँ पे, फिर रीजनिंग और मैथ। इंग्लिश यहाँ पे 30 मार्क्स की है, 20 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग 35 मार्क्स की, इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, इसके 35 मार्क्स का है और 20 मिनट मिलेंगे। और इंग्लिश मीडियम में आएगी, बाकी दोनों आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे, मैथ और रीजनिंग। और यहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलेगी, तो आपको हर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना है। अब हम मेंस पर आते हैं। तो आपका यहाँ पे जो MCQ फॉर्मेट का पेपर आएगा वो होगा 200 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा वो आएगा 30 मार्क्स। तो सबसे पहले हम MCQ फॉर्मेट का देखेंगे। तो रीजनिंग आएगी यहाँ पे 40 मार्क्स की, और इंग्लिश आएगी 40 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की, मैथ आएगा 40 मार्क्स का। और आप जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए भी आपको 40 मार्क्स का एग्ज़ाम में पैटर्न आएगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपसे बेसिकली इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें आपको लिखना है लेटर राइटिंग और एसेज। और इसके बाद जब आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, आपका इंटरव्यू होगा। और आपका फाइनल सिलेक्शन किस पर बेस होगा? आपकी मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के ऊपर। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन जिन बच्चों का हो जाएगा, तो एक वेटिंग लिस्ट भी रखी जाएगी। अगर किसी बच्चे ने, जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, अगर वो अपने किसी कारणवश वो नहीं आते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आपको उसमें डाल दिया जाएगा। तो 50% की वेटिंग लिस्ट भी आएगी इसमें। तो अब हम एप्लीकेशन फ़ीस जानेंगे। तो SC ST और PWBD कैटेगरी के लिए 250 प्लस GST चार्जेस हैं, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 1000। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।